आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान गरीबी में डूब चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहलगांव हमला 22 अप्रैल को हुआ। 3 अप्रैल को एक खबर आती है कि वर्ल्ड बैंक बहुत चिंतित है। एक भी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान ने मीट नहीं की। 2.5% से ग्रो होना था, 1.8% से भी ग्रो नहीं हुआ। हालात इतने खराब हैं कि बताया गया कि आधा पाकिस्तान 11 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं। 17 लाख को तो तुरंत मदद चाहिए वरना भूख से मर जाएंगे, और उसके बाद इनको युद्ध करना है। आसिम मुनीर, मैं बता तो रहा हूं कि लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और ये मिलिट्री को उखाड़ फेंकना चाहिए, लोगों को ही पीट पीट के मार डालना चाहिए, ऐसे लोगों को तो। लेकिन ये डिल्यूजन है। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा सुनो, एनसीईआरटी ले लो, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। और ये यूपीएससी से लेकर कोई भी एग्जाम, स्टेट पीसीएस का तो सुपर इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ये महंगा कोर्स था, आप लोगों की कंप्लेन भी थी। अभी ये मात्र 2,000 रुपए का मिल रहा है, था ये 10,000 का था। तो ये एनसीईआरटी 80 कूपन कोड यूज करेंगे। आज और कल ऑफर है, 1 साल की वैलिडिटी। कितनी बार भी वीडियो देखे, साथ ही साथ पीडीएफ भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी हमने दी है इसमें। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये चारों, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में करें और एग्जाम को निकालें। तो बात इतनी सी है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम जो हैं वो भारत को हरा दिए हैं। देखिए, भारत को तो हराने की दूर की बात, इन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग की है। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लोगों के लिए, मैं बताता हूं। इन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग की है पाकिस्तान में कि हम जीत गए, जो कि आपको पता है कि पूरी दुनिया को हमने दिखा दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात यह है कि पाकिस्तान के लोग दर बदर हर दिन गरीब होते जा रहे हैं। सऊदी या गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान को ऑफिशियली भिखारी देश घोषित कर दिया है। बेगर इमरजेंसी है कि हम वीजा नहीं देंगे क्योंकि भिखारी यहां पे आ जाते हैं। हमारे मक्का मदीना के बाहर भिखारी जो है वो पाकिस्तान से मैक्सिमम में भीख मांगते हैं। अब इसमें लोग करें क्या? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी जीरो है, जीरो। कोई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी तो आप आतंकवादी बन जाइए। एक और चीज, 2012 की एक रिपोर्ट ये कहती है, यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर स्टडी हुई थी और उसमें यह बताया गया, अभी मैंने परसों लेक्चर भी लिया था उस पर, कि जो गरीब है उनको आतंकवाद से कोई मतलब ही नहीं है। क्या विश्वास करेंगे कि पाकिस्तान का गरीब, उसने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया आतंकवाद को, वायलेंस को। तो वो बोलता है कि इन आतंकी ग्रुप को खत्म कर दो। मेन पता है कौन ये आइडियोलॉजिकल हवा दे रहे हैं? जो आराम से अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं, जिनको आप कहते हैं, भारत कहता है कि ये तो आर्टिस्ट हैं, है ना, ये तो क्रिकेटर हैं, ये सब बंद नहीं होना चाहिए। ये मेन हवा दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट हैंड कभी आतंकवाद एक्सपीरियंस ही नहीं किया। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी जैसे लोग और ये जितने भी इनके स्टार हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान के, तो ये वो लोग हैं। और मीनवाइल पाकिस्तान में क्या चल रहा है? 1.1 करोड़, आधा पाकिस्तान, 11 करोड़ के करीब भुखमरी के मतलब गरीबी रेखा से नीचे, और 11 मिलियन पाकिस्तानी दे आर ग्रैपलिंग विद अक्यूट हंगर। भूखमरी, जिस खाने का एक बार का खाते तो दूसरे बार का सोचना पड़ता है कि कहां से मिलेगा। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं और यूनाइटेड नेशंस ने यह तक बोल दिया कि दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन। जो इनकी रिपोर्ट है कि मर जाएंगे अगर इनको कुछ भी नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से जो लोग हैं, नो वंडर कि पाकिस्तान के कराची में मॉल खुलता है, वो सुबह खुला, रात में लूट लिया। शादियों में खाना अगर फ्री में बट रहा है तो ऐसी भगदड़ मस्ती की जैसे कभी खाया ना हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको पाकिस्तान से मिल जाएंगे क्योंकि दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ क्राइसिस। अब देखिए, अब आप डॉट्स जोड़िए। 3 अप्रैल को ये रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने बोला था पैसा, महीने पहले ये रिपोर्ट आई थी और उसके बाद, मतलब अभी अप्रैल में, आईएमएफ पैसा नहीं देगा, ये लगभग तय हो गया था। लेकिन फिर 22 अप्रैल को हमला हो जाता है। तो आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। पैसे के लिए, फिर लोगों का नैरेटिव बदलने के लिए, डिल्यूजन में रखने के लिए आसिम मुनीर ने हमला किया। उसको पता था कि अगर 1-2 महीने ये चल जाएगा ना तो मेरा देश डूब जाएगा, लोग मुझे बेच डालेंगे और मुझे ही खा जाएंगे। लास्ट ऑफ अस में एक एपिसोड होता है, एपिसोड 9, मतलब सीजन 1 में 8th एपिसोड, जिसमें जो पूरी कम्युनिटी है उसके पास कुछ नहीं होता है, वो भूखमरी से मर रही होती है और वो अपने ही लोगों को खाने लगती है। कैनिबलिज्म जिसको कहते हैं। पाकिस्तान में हो सकता है, ये हिसाब किताब है। और आप देखिए कि और कैसी बातें, ये इसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है कि इतने लोग जो है भुखमरी से मर रहे हैं। और बता दूं कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025
जो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है 16 मई को, अभी इन्होंने फ्राइडे को रिपोर्ट रिलीज की और इसमें बताया है कि सबसे खतरनाक पाकिस्तान है, जहां पे अगर अभी मदद नहीं पहुंचाई तो लोग भूख से मरेंगे। और कहां कहां पे? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध। बताइए, सिर्फ पंजाब ही है जो ठीक है, बाकी तीनों जगह बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, तीनों अलग देश बनाओ। या तो मैं कह रहा हूं पंजाब को लात मार के भगाओ पाकिस्तान का जो है, और तीनों लोग अपना ही देश बना लो, बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे। वहां पे ये हालात हैं, एक तरफ आतंकवाद है तो दूसरी तरफ जो है वो सेना, और बीच में वहां के लोग फंसे हुए हैं कि हमको बचा लो, हमको किसी तरीके से बचा लो। ये जो आपको रेटोरिक देखने को मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके पंजाब का है, पाकिस्तान के। यही लोग बोलते हैं क्लेयर इंडिया, है ना, आप देखते भी हैं काफी सिमिलैरिटीज। रिपोर्ट के हिसाब से 17 लाख को इमरजेंसी कंडीशन कि अभी इसी वक्त हमको मदद देने की जरूरत है, एंड दे आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम फेमाइन। सूखा पड़ चुका है और ऊपर से हम सिंधु नदी भी नहीं छोड़ेंगे, चेनाब भी नहीं छोड़ेंगे, करते रहो, मरते रहो, आतंकवाद को नहीं रोकोगे तो तुमको घुटनों पे लाएंगे। 38% इंक्रीज इन पॉपुलेशन कवरेज हुआ है पिछले साल की अगर बात करते हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज में रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली बात कि ये इंप्रूव नहीं हो रही, वर्ष होता जा रहा है। यानी कि पहले जहां पे ये कम था अब ज्यादा हो गया है। हर तीसरा पाकिस्तानी गरीबी का शिकार है, हर तीसरा पाकिस्तानी, भयानक गरीबी। और जो गरीबी के शिकार नहीं भी हैं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि हर तीसरा, क्या आप मान के चलिए 70%, 50% तो पाकिस्तान में गरीब हैं, और बाकी जो 10-20% बचते हैं उनके भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। महज ठेला लगाना या बस दिन का 10,000 हो जाए, गरीबी समझते हैं। गरीबी क्या होती है? खाना नहीं मिलता है तब, पैसे नहीं आते तब, और बाकी 8-9 हजार अगर दिन का महीने का मिल रहा है तो वो भी गरीबी से कम नहीं है, ठीक है। 68 रीजन्स यहां पे आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, फ्लडिंग है, पॉवर्टी है और डेकेड्स ऑफ पॉलिटिकल निग्लेक्ट है। इसी पाकिस्तान में दोस्तों जब बाढ़ आई थी पिछले साल, तो भारत आया था मदद। भारत ने ये कितना, मतलब हमारा बड़ा दिल है, हमने इनकी कितनी मदद की है। और ये लोग, निकम्मे लोग, देख रहे हैं ना कि ये मदद, ये एहसान फरामोश लोग हैं, आप इनके लिए कुछ भी कर दीजिए। और ये देखिए हालात क्या है, बताया जा रहा है कि 22% पॉपुलेशन जो है इन जोन्स में रहती है, और सबसे पहले यही मरेंगे। और बलूचिस्तान और सिंध, ये जो सदर्न प्रोविंसेस है, सिंध की जो कैपिटल है कराची, उसको क्राइम कैपिटल बोला जाता है। और वहां पे क्राइम बहुत बहुत आम है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, कुछ नहीं। जहां पे जॉब मिल रही है वो पंजाबियों को मिल रही है पाकिस्तान के। रिपोर्ट ये बताता है कि क्लाइमेट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज से हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, और लाइवलीहुड्स, क्रॉप यील्ड्स कुछ बचा है नहीं। ना ही इनके पास ज़मीन है, ना ही खेती है। ज़मीन आर्मी के पास है, और ज़मीन जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास है, ठीक है। तो एक फेल्ड स्टेट है। बच्चों के हालात देख लेते हैं। मार्च 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक 24 जो लाख बच्चे पाकिस्तान के, उनको सीवियर मैल न्यूट्रिशन था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया। हम हेल्थ टूरिज्म देते थे, मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तानी भारत आते थे, इलाज करवाते थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। तो एफएओ की जो फाइंडिंग्स हैं उसने ये बताया है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पाकिस्तान भूख से ही मर जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कोर्सेज को अवेल करें। कंबाइंड एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा एग्जाम में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ। नहीं देंगे